में 4 ब्राह्मण विद्वान रहते थे। वे सभी उन्हें दोस्त थे। 3 विद्वानों ने तो इतनी सारी किताबों का अध्ययन किया था कि कई विषयों से उन्हें दक्षता हासिल की। वे वास्तव में बहुत ही चतुर थे, लेकिन चौथा विद्वान दूसरे 3 दोस्तों के रूप में ज्यादा चतुर नहीं था। उसने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसके पास सामान्य ज्ञान ज्यादा था। सुनो ध्यान से। 4 ब्राह्मण, 1 2 3 4 ब्राह्मणों ने महान राजाओं के दरबार में अपना भाग्य आजमाने का फैसला किया। सीधे बैठो बेटा। जल्दी ही वे अपनी यात्रा पर बाहर निकले और एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल पार करते समय उन्हें एक मृत शेर मिला। क्या मिला? मरा हुआ शेर मिला। उसकी हड्डियां पाई। विद्वान ने कहा कि परीक्षण करने के लिए एकदम सही समय है। चलो इस मृत जीव को वापस जीवन में लाते हैं। पहले विद्वान ने कहा कि शेर तो मर चुका है, तो शेर की हड्डियों को एक साथ रख सकता हूँ। दूसरे विद्वान ने कहा मैं हड्डियों में रक्त और मांस को भर सकता हूँ। मैं शेर के शरीर में जीवन सांस दे सकता हूँ। तीसरे ब्राह्मण ने क्या कहा कि विद्वान अपने दोस्तों को संदेह पूर्वक देखा और चुप हो गया। चौथा वाला कुछ नहीं बोला। ठीक है। तीसरा वाला, जल्दी ही पहले विद्वान ने सभी हड्डियों को इकट्ठा कर लिया और कंकाल को व्यवस्थित किया। अब दूसरे विद्वान की बारी थी, है ना। वह सिंह के कंकाल के पास बेसब्री से खड़ा था। उसे शेर में मांस खून भरना था। उसने शेर के शरीर को खाल से ढक दिया। बाकी एकमात्र चीज सांस थी, मतलब सांस नहीं डाल सकते, बाकी तो चीजें कर ली उन्होंने। तीसरे विद्वान को मृत शेर में डालना था। उसने अपनी शक्ति साबित करने के लिए आगे कदम रखा। और फिर क्या हुआ? पहले और दूसरे विद्वान ने कहा अब यह समय तुम्हारी शक्ति के परीक्षण करने का है। दोनों हमारा काम किया और खुद को साबित कर दिया। फिर तीसरे विद्वान ने आगे बढ़कर शेर के शरीर में जीवन सांस लेने के लिए आगे कदम बढ़ाया। चौथे विद्वान ने उसे ऐसा करने से रोका। उसने चिंतित होते हुए कहा इस शेर को जीवन में नहीं लाओ मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद वह जानवर जीवित हो जाएगा और हम सभी को मार डालेगा। ठीक है। उसके विद्वान मित्र उस पर हंसे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अपने जीवन के लिए डर लग रहा है, तुम्हें अपने ज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिन जीवों को हमने जिंदा किया है उन पर हमारा पूरा नियंत्रण है। पहले विद्वान ने कहा तुम्हारा डर हमारे ज्ञान का उपयोग करने से रोक नहीं सकता। हम इस शेर को वापस जीवन में लाएंगे। तीसरे विद्वान ने घृणा पर कहा बहुत अच्छा। चौथे विद्वान ने अपने सिर को हिलाते हुए कहा आप अपने आप को खुश कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार काम भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक मैं इस पेड़ पर ना चढ़ जाऊं तब तक प्रतीक्षा करें। वह एक पेड़ की ओर भाग गया, जल्दी से उस पर चढ़ गया। उसके दोस्त ने निराशाजनक तरीके से उस पर हंसे। फिर तीसरे विद्वान ने मृत शेर के जीवन को सांस दी। शेर एक शक्तिशाली गर्जन के साथ उठा। उसने तीनों विद्वानों को एक एक करके मार डाला। शेर ने क्या करा? तीनों को एक एक करके मार डाला। चौथे विद्वान ने अपने दोस्तों के जीवन का अंत देखा और वो ऊपर चढ़ गया था, इसलिए वो बच गया। इसलिए क्या शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी से अपने ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। चलो हो गया।